राधे राधे, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग का 39वां श्लोक का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरेण हिव्रम कर्ण बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरम मन वीक्ष कृपणः फल हेतवा। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरे श्लोक में क्या कहा गया है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में मान लेता है और अपने जो कर्म है उनके फलों को भगवान के चरण में समर्पण कर देता है, वही सही रूप में कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग का पालन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि योग के बारे में बोला गया है। तो बुद्धि योग है भगवान श्री कृष्ण का निरंतर सेवा करना और उनको संतुष्ट करना। तो श्लोक में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल के आशा रखता है और अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त रहता है, वह असली रूप में कृपण है, क्योंकि वो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता जाता है और वो नहीं समझ पाता है कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो सही रास्ते में वही व्यक्ति जा रहा है जो अपने कर्म के फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में मान लेता है और अपने असली स्वरूप को समझ जाता है। तो भक्ति योग और कृष्ण भावनामृत हमको यही सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना और उनका निरंतर सेवा करना है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो नहीं समझ पाते हैं, तो इस श्लोक में इसको कृपण कहा गया है, क्योंकि वो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता जाता है। वो नहीं समझ पाता है कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, और जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें वो फंसता जाता है। तो राधे राधे यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 39वें श्लोक में। तो अगले सेशन में हम अगले श्लोक का पाठ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।